हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं बजट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, या सीजीएल की कर रहे हो, या यूपी पुलिस, या बिहार पुलिस, या रेलवे, या आरपीएफ, किसी भी डिपार्टमेंट, या एलपी, यानी किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना था, ये आपको बताना होगा। 24 और 25 में जो केंद्रीय बजट में जो पेश किया गया था वो कितना व्यय किया गया, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43,63,768 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम का। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 47.65 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और बजट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट 2024 और 25 में कुल पूंजीगत व्यय में कितना खर्चा किया गया है, यानी पूंजीगत व्यय में आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा और ये भी आपको बताना है कि 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में कितनी वृद्धि हो गई है, तो इसमें हो गई है 16.9% की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। टोटल जो बजट पेश किया गया था वो 47,65,708 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 11,11,111 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में खर्च किए गए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, बजट 2024 और 25 में राज्यों के हस्ताक्षर, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संशोधन हस्ताक्षर किए गए, ये भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, इसमें देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के हस्ताक्षर, अनुदान, ऋण और केंद्रीय परियोजनाएं या योजनाएं सहित राज्यों के हस्ताक्षरित संशोधन की राशि कितनी हो जाएगी, 22,22,264 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी 22.22 लाख आपको ध्यान में रखना होगा। अधिकतर ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसमें देखिए 2023-24 की अपेक्षा इतने की इसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, 2023-24 के संशोधन अनुमान की तुलना में बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसमें वृद्धि कितने की हुई है, तो आपको बताना होगा। इसमें वृद्धि हुई है 17.7% की, 17.7%, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस लाइन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, 2024 और 25 में बजट में किस श्रेणी में सबसे अधिक खर्च होगा, यानी कौन सी श्रेणी में सबसे अधिक खर्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन। ठीक है, यानी 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 11,90,440 करोड़ रुपए। ठीक है, आवंटन होने के साथ ही ब्याज भुगतान का प्रबंधन राजकोष से योजना का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नाममात्र संकल्प घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोष घाटा क्या है, यह आपको बताना होगा। तो इसमें देख लीजिए 2024-25 के लिए राजकोष घाटा कितना हो जाएगा, 16,85,494 करोड़। ठीक है, जो आपके 5.1% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देख लिए, और सभी अधिकतर क्वेश्चन वही लिए गए हैं आपको बजट से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आंकड़ों से पूछे जाते हैं, यानी कौन से विभाग में कितने पैसे खर्च किए गए हैं, ये सभी इसमें बताया जाता है। वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, इन कौन से क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा। ठीक है, इन रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा, रक्षा विभाग में। ठीक है, यानी 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, और ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। फिर देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम महानरेगा के लिए कितना बजट अनुमान किया गया है, यानी महानरेगा के लिए कितना किया गया है, तो इसमें हो जाएगा 86,000 करोड़। 86,000 करोड़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 86,000 करोड़ आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2024 और 25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान किया गया है, कितना किया गया है, इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2023 और 24 के संशोधन अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना आवंटन किया गया है, यानी योजना थी एक तरह की, इस योजना में कितना किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। कितना, 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, जो आप सभी जानते हैं, जो सम्मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवंटन किया गया है। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वर्ष 2024-25 में यूरिया सीबीडी के लिए कितना आवंटन किया गया है, यानी 24-25 में यूरिया सीबीडी के लिए पूछ रहा है, ये कितना किया गया है, इसमें किया गया है आपके सामने ए ऑप्शन डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में भूटान के लिए योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन किया गया है, भूटान के लिए कितना किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो सरकार ने प्रस्तावित बजट में भूटान के लिए कितना किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शन करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल की योजनाओं के लिए कितना किया गया, ये भी आपको बताना होगा। पीछे आपको पूछा गया था किसके लिए, भूटान के लिए, अब ये पूछा गया आपसे नेपाल के लिए, तो इसमें किया गया 700 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट भी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा 1501 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सरकार ने प्रस्तावित बजट में NIIF के लिए 1501 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसका लक्ष्य है बुनियादी ढांचे के विकास और रणनीतिक परियोजनाओं में निवेश करने समर्थन देने से। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो 15वां क्वेश्चन होने वाला है। किस वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा के लिए आवंटन बजट क्या है, शिक्षा के लिए आपको बताना है कि कितना बजट आवंटन किया गया है, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके पीछे करवाए गए थे, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सेम टू सेम आपको यही मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनसे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो अभी फरवरी का जो 1 फरवरी 2024 को जो पेश किया उससे रिलेटेड, इससे आगे के जो पहले जो बजट पेश हो चुके थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें डाल रखे, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2023 में हुए थे वो भी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।